रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन विज्ञान अणुओं और उसके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल एक 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। रोवाल्ड हॉफमैन के द्वारा कहा गया है। इस अध्याय में हम रसायन विज्ञान की अवधारणाएं, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ है, कब हुआ है? ये बहुत पुराना विज्ञान नहीं ऐसा माना जाता है। इसका केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया अपितु यह 2 रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा। ये थी पहले पारस पत्थर, जो लोहे और तांबे जैसे धातुओं को सोने में बदल सकता है। अमृत, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए। इसी 2 घटनाओं के कारण सारे पूर्व के वैज्ञानिकों प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के द्वारा रसायन शास्त्र में अध्ययन में उन्होंने रुचि दिखाई। रसायन विज्ञान का महत्व। विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन तथा उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्रियों के निर्माण में लगे रासायनिक उद्योगों में होता है। रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के जीवन स्तर में ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधा की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुओं तथा कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके ही कुछ उदाहरण हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि रसायन शास्त्र के बिना जीवन अधूरा है। द्रव की अवस्थाएं। आप यह जानते हैं कि द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठोस, द्रव और गैस। चित्र में दिखाई दे रहा है। पहला चित्र ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस में आप देखिए, ठोस में जो अवयवी कण हैं जिससे उसका निर्माण हुआ है, चाहे वो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, जो अत्यधिक पास है और सुगठित है। द्रव में अणु दूर दूर है और गैस में और दूर है। ठोस में गति नहीं कर पा रहे, लेकिन द्रव में गति कर रहे हैं। गैस में कुछ ज़्यादा गति हो रही है। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं 3। ठोस में ये कण एक दूसरे से बहुत पास क्रमबद्ध रूप से अवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। द्रवों में कण पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में कण बहुत दूर होते हैं। ये बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इस व्यवस्था के कारण द्रव की विभिन्न अवस्थाएं के कुछ अभिलक्षण होते हैं। पहला, ठोस का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र में या उसी पात्र का आकार ले लेता है जिस पात्र में से रखा जाता है। गैस का आयतन, आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। ताप और दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा द्रव की इन 3 अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठोस को गर्म करके द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार द्रव को गर्म करके ठोस में
गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। गैस को अगर ठंडा किया जाए तो द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, और द्रव को ठंडा किया जाए तो इसे ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण आप देखेंगे कि बर्फ़ को अगर गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। द्रव को, जैसे जल को हम गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो उसकी भाप बन जाती है, अर्थात गैस में परिवर्तित कर जाते हैं। जल वाष्प जो कि गैस रूप में होती है, इसे अगर हम ठंडा करेंगे तो पुनः यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, और इस द्रव को अर्थात जल को अगर हम ठंडा करेंगे तो इसे पुनः ठोस में प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस से द्रव, द्रव से ठोस वापस इसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ये अवस्थाएं जो परिवर्तन होती हैं ताप और दाब के कारण, सामान्यतः किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को गर्म करने पर वह गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और अधिक ठंडा करने पर वह द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में आपको दिया पानी का, ठीक है। तो ये द्रव का वर्गीकरण जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई है। द्रव्य दो प्रकार से होते हैं, एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी में विलेय और विलायक समान मात्रा में वितरित रहते हैं, और विषमांगी में विलेय पदार्थ असमान रूप से मिश्रित रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। सममांगी मिश्रण का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे नमक और जल का विलयन। विषमांगी में हम ले सकते हैं रेत और जल का मिश्रण। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तत्व सामान्यतः परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, वह तत्व शुद्ध रूप से रहता है, उसमें अन्य कोई तत्व के परमाणु नहीं रहते हैं। यौगिक जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे जल की बात करें या अल्कोहल की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, मीथेन की बात करें, तो इसमें जो है मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का एक अनुपात होता है, कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। इस प्रकार से यौगिक बनता है। और अगर पूरा मीथेन ही है, इसमें और कोई दूसरी गैस नहीं है, तो ये यौगिक कहलाएगा और ये शुद्ध प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, आज इतना, अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।